आज जिस विषय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ लाइफ इज़ नॉट अ रेस। जीवन और मृत्यु के जो बीच का समय होता है उसको जीवन यात्रा कहा जाता है। लाइफ को जनरली हम जर्नी कहते हैं। लाइफ इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। बट क्योंकि कलयुग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोगों की डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, लग्जरीज़ बढ़ रही हैं, तो समटाइम्स लाइफ जो है वो जर्नी ना होकर एक रेस बन जाती है। बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है कि इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिमागों में अंधेरे, सड़कों पे उजाले हैं। अर्थात हम अपने माइंडसेट पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, बजाय इसके जो बाहर चीज़ें हैपन हो रही हैं, जो बाहर लग्जरीज़ हैं, उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जीवन को जीने का जो मज़ा है वो जितना आना चाहिए वो उस हिसाब से उतना नहीं आ पाता। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। सपोज़ हम एक जर्नी पर कहीं जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, साथ में वाइफ है, पीछे बच्चे बैठे हैं, बहुत सुंदर म्यूज़िक गाड़ी के अंदर चल रहा है और आपस में हंसते हुए, बातें करते हुए, गुनगुनाते हुए बड़ी खुशी खुशी जा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम अचानक हमें लगता है कि कोई गाड़ी हमें क्रॉस करते हुए आगे चली गई, हमें ओवरटेक करके आगे चली गई। तो उसी टाइम पर हमारे माइंड का जो शिफ्ट है वो टोटली चेंज हो जाता है। पहले हम एक जर्नी पर थे, अभी हमारी वो रेस में जर्नी कन्वर्ट हो जाती है। तो हम अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं कि इसने मुझे पीछे छोड़ा, अब मैंने इसको पीछे छोड़ना है। तो जिस टाइम पे हमारे माइंड का शिफ्ट चेंज होता है, हम जर्नी की बजाय उसको एक रेस समझने लग जाते हैं, तो टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। लेट अस सी हाउ। जैसे हम ड्राइव कर रहे थे तो हम पूरा एंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, वाइफ से बातें कर रहे थे, बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, खुशी खुशी हम जा रहे थे। बहुत सुंदर साइड सीन्स को एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी पर जा रहे थे। हमें किसी से कोई मतलब नहीं था कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमारे माइंड में ये एक थॉट आया कि ये गाड़ी वाला जो है ये मुझे छोड़ते हुए आगे निकल गया है, अब मैंने इसको पीछे छोड़ना है या मैंने इससे आगे निकलना है, टोटल शिफ्ट हो जाता है, टोटल सीन चेंज हो जाता है। अब हमारा सारा ध्यान या तो उस गाड़ी पर है या तो अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर आ जाता है कि मुझे स्पीड बढ़ानी है। दैट मोमेंट अगर जो साथ में वाइफ बैठी है, अगर वो बोलती है कि हाँ जी ये बात है, तो हम उसको कहते हैं चुप, अभी मुझे उससे आगे निकलना है। म्यूज़िक भी हम बंद कर देते हैं ताकि हमारा डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाए। एंड बच्चे अगर पीछे से कोई बात कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उनको भी हम यही कहते हैं मुझे उससे आगे जाना है, आप चुप करें। तो टोटल एंजॉय जो उस जर्नी में हम कर रहे थे वो हमारा टोटल एंजॉय ख़त्म हो जाता है। अब एक ही मोटिव है कि उसको पीछे छोड़ना है, या सेकंड अगर कहें तो उससे आगे निकलना है, स्पीड बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम इस जर्नी पर आगे चलते जा रहे हैं, फिर आगे क्या होता है, रेड सिग्नल आता है। तो रेड सिग्नल जब आता है, जनरली प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमने वहाँ पर गाड़ी को स्टॉप करना है। लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में अब वो एक रेस बन चुकी है, तो हम सोचते हैं यही मौका है इसको पीछे छोड़ने का, रेड सिग्नल तोड़ो, आगे निकल जाओ। तो हम रेड सिग्नल को तोड़ने में भी देर नहीं लगाते, उस गाड़ी से आगे निकलने की हम कोशिश करते हैं। माइंड जो कि पूरा एंजॉय कर रहा था जर्नी को, बहुत मज़ा आ रहा था, अभी वो माइंड पूरा स्ट्रेस में है, पूरा प्रेशर में है, क्योंकि अंदर एक नेगेटिव थॉट एंटर कर गया है, इसको पीछे छोड़ना है। और स्पीड हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा और आगे हम जाते हैं। जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाते हैं, उसी मोमेंट हम देखते हैं कि उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया।
तो हमारे अंदर क्या आता है कि हम इसकी हेल्प ना करें। जनरली एथिक्स क्या कहते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो हम उसकी हेल्प करें, बट क्योंकि यहाँ पर रेस आ चुकी है तो रेस का एक ही पर्पस है कि इसको पीछे छोड़ना है। तो एट दैट टाइम हम अपने एथिक्स को भी भूल जाते हैं और उस गाड़ी को क्रॉस करते हुए क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। एट दैट टाइम हेल्प करेंगे? नो। क्या करेंगे? बाय। तो एथिक्स भी वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और रेस में मुश्किल और ज़्यादा तब हो जाता है जब सामने वाले के पास मर्सिडीज़ हो और आपके पास मारुति हो, तब तो रेस और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सेम हमारी लाइफ में भी आज ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हमारी गाड़ी किस दिन छोटी हो जाती है? जिस दिन हमारे किसी रिलेटिव की या हमारे पड़ोसी की उससे बड़ी गाड़ी आ जाती है। उससे पहले दैट वाज परफेक्ट, दैट वाज फाइन कि हाँ ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन जैसे ही उसकी बड़ी आई उसी दिन हमारी गाड़ी छोटी हो गई। किस दिन हमारी ज्वेलरी हमें कम लगने लगती है? जिस दिन हम किसी की ज्वेलरी अपने से ज़्यादा देख लेते हैं। अपना घर वैसे हमें कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन हम किसी का बड़ा घर देख लेते हैं तो हमें लगता है इससे बेटर हमारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आ जाता है। रेस के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है दैट इज़ कंपटीशन। लेकिन ये कितना हमें नुकसान पहुंचाती है, हम एक कंपैरेटिव स्टडी अगर देखें या एक कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करें, तो जैसे हमने कार का एग्जाम्पल लिया, पहले हम क्या कर रहे थे, हम अच्छे से जर्नी को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, अच्छे से अपने घर में हम रह रहे होते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है वो सब कुछ हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कंफर्टेबल लग रहा होता है, हम एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे हमारे माइंड में ये आया कि हमने इसको पीछे छोड़ना है या हमने उसको रेस में कन्वर्ट किया, ऐसे सेम हम अपनी लाइफ के अंदर जब ये देख लेते हैं कि इससे बड़ा घर बनाना है, इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, इससे बड़े मॉडल का मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, या इससे ज़्यादा कंफर्ट्स और लग्जरीज मैंने अपनी लाइफ में लेकर आने हैं, उसी टाइम पर हमारा टोटल माइंडसेट लाइफ के लिए भी चेंज हो जाता है। तो जो लाइफ हमें अच्छी लग रही होती है वो हमें स्ट्रेस देने लग जाती है। अदरवाइज आज एक ऑर्डिनरी पर्सन्स के पास जीने के लिए सभी ज़रूरी संसाधन होते हुए भी अगर वो खुश नहीं है तो उसका रीज़न क्या है? उसके माइंड में कहीं ना कहीं कंपटीशन आ जाता है कि मुझे इससे आगे निकलना है या मुझे इसको पीछे छोड़ना है। तो जैसे कार जब आगे निकलती है तो जब वो एंजॉय कर रहा था वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया। सेम हमारी लाइफ में ऐसा होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी को अपने से आगे देखते हैं हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर जैसे वो आगे बढ़ते हुए उसने अपनी गाड़ी को चलाते हुए उसने रेड सिग्नल को तोड़ दिया, तो सेम हम अपनी लाइफ में क्या करने लगते हैं, जो एथिक्स पर हम चल रहे होते हैं, सपोज हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम ब्राइब्स नहीं लेते हैं, हम चीटिंग नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, लाइफ में अपने एथिक्स को मेंटेन करते हुए अगर हम चलते हैं, बट द मोमेंट हमारे अंदर कंपटीशन आता है तो हम कहते हैं थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, थोड़ी बहुत चालाकी तो करनी पड़ेगी, बिजनेस में इतना नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, तो हम अपना बड़ा घर कैसे बनाएंगे, बड़ी गाड़ी कैसे लेंगे, बच्चों की डिमांड्स कैसे पूरी करेंगे। तो हम लाइफ के रेड सिग्नल को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं, जो एथिक्स होते हैं उनको भी तोड़ना हम शुरू कर देते हैं। फिर जैसे उस जर्नी पर हमने देखा कि जब उसको ज़रूरत थी तो एक कॉमन इंसान जो है जब किसी को ज़रूरत होती है तो एज ह्यूमैनिटी हम उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे हमने वहाँ देखा कि उन्होंने बजाय टायर पंक्चर पे उनकी हेल्प करने के उनको क्या किया, बाय बाय। तो सिमिलरली लाइफ में जो भी हमारे रिलेशंस होते हैं, जिनको हमारी ज़रूरत होती है, चाहे हमारा टाइम चाहिए होता है, चाहे फिनेंशियल हेल्प चाहिए होती है या किसी भी अदर वेज से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो बजाय उनकी हेल्प करने के हम अपनी होड़ में लगे रहते हैं।
इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, न किसी से ईर्ष्या न किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। तो लाइफ को जीना कैसे चाहिए? किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। अपनी लाइफ में हम बेटर कैसे चल सकते हैं, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ और कल मैं क्या बन सकता हूँ, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि सामने वाला क्या कर रहा है। अब बात ये आती है, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो क्या कंपटीशन बुरा है? कभी लाइफ में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। तो जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सब में तो कंपटीशन होता है। तो इसका मतलब क्या कंपटीशन बुरा है? क्या रेस नहीं होनी चाहिए? क्या कंपटीशन नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए? कंपटीशन इज गुड इफ इट इज डन इन अ हेल्दी वे। अगर ये अनहेल्दी हो जाता है तो ये वहां भी बुरा हो जाता है। कंपटीशन में अगर हमारे अंदर ये चीज रहती है कि मैंने जीतना है, इट डजंट मीन मैंने दूसरे को हराना है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर हमारे माइंड में ये थॉट रहता है कि मैंने जीतना है, इट इज गुड। ये हमारे अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जो भी हमारे टैलेंट्स है, उनको एक्सप्लोर करेगा, बाहर निकालेगा, हम इम्प्रूव होंगे, बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। बट अगर हमारे अंदर ये थॉट आ गया, इसको पीछे छोड़ना है, इससे आगे निकलना है, तो वहां पर नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, वहां पर कुछ बुरी चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वहां पर सम टाइम्स हम दूसरे को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं कि इसने कैसे किया, मैं भी वैसे करूं, इसने ये किया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। तो कॉपी करने से आप अपनी ओरिजिनलिटी से भी बहुत दूर चले जाते हैं। बहुत सुंदर बात है कि ज़ेरॉक्स कांट बी ओरिजिनल, ओरिजिनल कांट बी ज़ेरॉक्स। तो जो आप नेचुरली हो, जो आप ओरिजिनल हो, आप उससे दूर चले जाते हो। तो कॉपिंग इज ऑल्सो बैड। तो बी योरसेल्फ। लाइफ को एक जर्नी की तरह जिए, रेस की तरह नहीं जिए। कंपटीशन अगर करना है तो अपने आप से करें, अपनी बेटरमेंट के लिए करें, खुद आगे जाने के लिए करें, ना कि किसी को पीछे छोड़ने के लिए करें। उससे आगे जाना है ये गलत है, मुझे आगे जाना है ये सही है। उसको पीछे छोड़ना है ये गलत है, मुझे आगे जाना है ये सही है। अगर मैं ये सोचूं कि अगर इसके 80% मार्क्स आते हैं तो मुझे 85 लेकर दिखाने हैं, ये गलत है। बट अगर मैं ये सोचूं मुझे 85 स्कोर करना है, दूसरे के कितने आते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, देन इट इज गुड। तो ये आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज को, आपके पोटेंशियल को टैप करेगा, एक्सप्लोर करेगा और आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम इस बात को और ब्यूटीफुली समझेंगे कि कंपटीशन जब आ जाता है, जब रेस में हम आ जाते हैं, तो वो किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है। एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे लेबर्स काम करते थे और उनको 9 to 5 जॉब के लिए 300 पर डे उनको पे किया जाता था। बहुत खुश थे लेबर्स, अपने ऑनर्स से भी खुश थे, फैक्ट्री से भी खुश थे, वर्किंग से भी बहुत खुश थे, काम करने का तरीका भी उनका अच्छा था, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता था और वो डेली जॉब पे आते थे और बहुत एंजॉय करते थे, बहुत प्रेज करते थे। लेकिन कंपनी के जो ऑनर्स हैं, एक बार थोड़ा ऑर्डर बड़ा मिलने पर उनको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए और लेबर हायर करने की जरूरत फील हुई, तो उन्होंने कुछ पार्ट टाइम लेबर्स को हायर किया और उनको इवनिंग में 5 to 8 के लिए हायर किया। 5 to 8 के लिए उन्होंने उनको पे किया 200। तो जैसे ही मॉर्निंग शिफ्ट वाले 9 to 5 वाले लेबर्स को ये पता चला कि हमें तो 8 घंटे के लिए 300 पे किया जाता है और इवनिंग वाले लेबर्स जो हैं उनको ओनली 3 आवर्स के लिए 200 पे किया जाता है, तो इस हिसाब से हमारी सैलरी तो कम है। तो उस दिन से उनका मूड चेंज होना शुरू हो गया। वही सेम लेबर्स, वही सेम फैक्ट्री, वही सेम प्रोडक्शन, वही सेम ओनर्स, जो कि ब्यूटीफुली काम बहुत सुंदर चल रहा था,
लेकिन जैसे ही उन्हें ये बात का पता चला कि लेबर इवनिंग के लिए 3 आवर्स के लिए हायर की गई है और 3 आवर्स के लिए उनको इतना पे किया जा रहा है, उससे दिन उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। क्यों चेंज होना शुरू हो गया? क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन आ गया, रेस आ गई कि अब तो वो हमसे आगे निकल गए हैं, अब हमें उनसे आगे निकलना है। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। इवन जो थोड़ा बहुत काम चला उसमें भी प्रोडक्शन काफी डाउन आ गया। तो ये ऑनर्स के लिए बड़ा सोचने का विषय बन गया कि कहाँ तो हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लेबर्स हायर किए थे और ये तो प्रोडक्शन और ही डिक्रीज हो गया है। तो उन्होंने कमिटी बुलाई और मीटिंग स्टार्ट की कि हाउ इट हैपेंड। तो पता चला कि जो मॉर्निंग शिफ्ट की प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज हो गई है, वो पहले से कम हो गई है। तो उनसे जब पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, देन दे केम टू नो कि मॉर्निंग वाले जो लेबर्स हैं वो अनॉयड हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं अपनी सैलरी से। जब उनसे बात की गई कि आप पहले तो बहुत खुश थे, लास्ट मंथ तक तो आप हमारी फैक्ट्री, हमारे ऑनर्स, हमारा प्रोडक्शन, बहुत खुशी खुशी आप ये सब बोलते थे, गुनगुनाते हुए आते थे, अच्छे से काम करते थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया? तो जब उनसे बात की गई तो ये चीज निकल कर सामने आई कि उनको 3 घंटे के लिए आप 200 रुपए पे कर रहे हैं और हमें 8 घंटे के लिए ओनली 300 पे किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन था उसने उनके काम करने का सारा मजा छीन लिया। तो कंपनी के ओनर्स को, फैक्ट्री के ओनर्स को ये चीज समझ में आई और उन्होंने जो भी बेटर डिसीजन था वो लिया। उसके बाद जाकर सिचुएशन स्मूथ हुई। तो आप इस एग्जाम्पल से देखिए, सेम चीज जो हमें अच्छी लग रही होती है, जिससे हम खुश होते हैं, जैसे ही यहाँ कंपटीशन आता है, यहाँ पर रेस आती है, तो वहां पर वो चीजें गलत लगनी, बुरी लगनी शुरू हो जाती है। सो द फोकस शुड बी मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है। फोकस अगर इस पर रहता है तो हम बहुत अच्छा अपना जीवन जी पाते हैं। मान लीजिए कोई मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छे गिफ्ट्स देता है, ऑनर करता है, प्यार से बात करता है, अगर मैं सिर्फ इसी पर फोकस करूं तो मुझे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट द मोमेंट मैं देखना शुरू कर दूं मेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिल रही है, मेरे से बड़ा गिफ्ट किसको मिला, मेरे से ज्यादा किसको ऑनर किया गया, वहां पर हमारी खुशी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो लाइफ की ब्यूटी इसको जर्नी बनाकर जीने में है, ना कि रेस बनाकर इसकी खुशी को खत्म करने में है। तो एक छोटा सा मैसेज आज के इस सेशन से हम लेंगे कि लाइफ को जर्नी की तरह लेंगे, इसको रेस की तरह से हम ट्रीट नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ जीने का पूरा पूरा मज़ा और आनंद हम ले सकेंगे। अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर इस थॉट को डीपली एनालाइज करेंगे। अपना पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच ले जाएं। पूरा फोकस खुद पर। एक सुंदर विचार अपने आप को दे। जीवन एक यात्रा है। इसको रेस ना बनने दे। कंपटीशन अगर करना है तो अपने आप से करें।